नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आर के लिए हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट पिछले 3 दिनों में हो चुके हैं, तो आज ये चौथा वीडियो है हिंदी के पूरे 60 प्रश्न का। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय का शुद्ध रूप पूछा है, तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा, मृत्युंजय। 10 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध के भी रहते हैं। और नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी हुई है, तो अस्पृश्यता जो लिखा जाता है वो शुद्ध रूप से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और गाभिन का तत्सम रूप, तो गाभिन का तत्सम रूप आपका होता है गर्भिणी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग वीडियो को पुश करके भी अपने से आंसर आप बता सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। एग्ज़ाम नज़दीक है, अपने आप को जांचिए कितना आप कर पा रहे हैं 60 प्रश्नों में से। तो चौथा है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है? तो ओठ जो है आपका ये तद्भव शब्द है। और नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिवस, बाहर और जमुना पूछा है इसमें आपका तत्सम। तो ये जो दिवस है आपका ये तत्सम है, ठीक है। इसका आपका दिन ये तद्भव दिन हो जाएगा। और नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए हम एक शब्द बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है, जो आँखों के सामने ना हो के लिए एक शब्द है वो अप्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने ना हो तो उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। और जो आँखों के सामने यानी हमने देखा है किसी चीज़ कुछ काम करते, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द बोलते हैं कृतज्ञ। और नेक्स्ट है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ये आपका इच्छु जो है ईख का तत्सम, ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा आपको इच्छु। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अष्टयष्टि का तत्सम रूप होगा। तो ये अट्टालिका आपका जो है इसका सही रूप हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें 3 तत्सम है, एक तद्भव उसे पहचानना है। तो आपका ये बंदर जो है तद्भव हो जाएगा, इसका होता है तत्सम वानर। तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। हत्था हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत और नच्चा नाच। तो तद्भव से यानी कि पहला होगा तद्भव, दूसरा होगा तत्सम, तो ही हमको पहचानना है। तो ये पत्ता जो है आपका ये तद्भव और इसका तत्सम होगा पत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आखर शब्द का तत्सम रूप है। देखिए आखर का जो आपका तत्सम होता है वो अक्षर होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इम्पॉर्टेंट होता है ये। तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उच्च जो आपका तत्सम है ये, बाकी सब तद्भव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये आपका घड़ा जो है तद्भव है। और नेक्स्ट है, कोयल के लिए नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे पहचानिए। देखिए कोयल का एक गलत दिया गया है, उसको हमें पहचानना है। तो पिक, पाली, कलापी ये सब कोयल के हैं, ये जो आपका स्वत्व है ये गलत है। और नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अश्म, वृष, बलिवर्द और गो। तो बैल का पर्यायवाची जो इसमें नहीं होता है ये आपका अश्म, बैल का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सभी हैं। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे पहचानिए। देखिए सौंदर्य मतलब होता है सुंदरता और सुषमा शोभा। और ये जो इसमें आपका आंसर रमणी है ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, यही पूछा भी है। और कांच का पर्यायवाची नहीं है, नहीं सॉरी, कांच का पर्यायवाची शब्द है। तो आप समझ रहे हैं शीशा, शीशा शीशा देखिए इसे पहचानना है। शुद्ध रूप आपका कौन सा सही होगा? इसमें पर्यायवाची पूछा है और ये भी पूछा है, दोनों एक हिसाब से। तो शीशा का जो सही रूप होता है आपका ये शीशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट है कि अल्केश पर्यायवाची शब्द है, किसका है? बादल का है, कल्पवृक्ष का है,
कुबेर का है कि चपला का है, तो ये आपका जो है कुबेर का अल्केन्स पर्यायवाची है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए उत्सव होता है ना कि कुछ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए निदर्शन 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 शुद्ध रूप पूछा है, तो ये निदर्शन आपका ये हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी का चयन की ज्येष्ठ, तो देखिए बारीकियां होती हैं, छोटा ऊ, एक की मात्रा, ओ की मात्रा, अंक की बिंदी, तो गलतियां इसी में होती है, उसे ध्यान देना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा ज्येष्ठ। और कृतम का आप जानते हैं प्राकृतिक विलोम बड़ा फेमस है, कई बार पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए। उदात्त का विलोम शब्द है, तो उदात्त का अनुदात्त। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, तो ये आपका कृष्ण। और नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। देखिए आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हास का शब्द विलोम है। देखिए हास का जो है आपका अनुरक्ति, इसका विलोम हो जाएगा। और सूर शब्द का विलोम आपका भीरू हो जाएगा। तो अपने आप को जांचिए कितना आप 60 प्रश्न सही कर पा रहे हैं। एग्जाम 5-6 दिन बचे हुए हैं। अगला है कथित शब्द का विलोम है, तो अकथित हो जाएगा। और प्रच्छन्न का विलोम आपका अप्रच्छन्न। चंद्रहास, देखिए चंद्रहास होता है आपका तलवार, करवाल, तो जिसका प्रश्न हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट है शशांक किसका, देखिए शशांक मतलब होता है चांद, तो इसका आपका जो है चंद्रमा, चांद, महताब, ये सब शशांक का पर्यायवाची शब्द है। और धूसर किसका पर्यायवाची, देखिए धूसर जो है गदहा यानी गर्दभ का पर्यायवाची है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है, तो ये आपका प्रभावी का अपराभी होता है, प्रभावी प्रभावपूर्ण, तो ये अप्रयुक्त इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए हम एक शब्द में कहते हैं अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो उसे बोलते हैं आहूत। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं, देखिए अच्छा प्रश्न है, तो हम उसको एक शब्द में अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अली का पर्यायवाची शब्द है, देखिए अच्छा है ये, तो अली मतलब भ्रमर, ठीक है, और बड़ा अली मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो आपका आंसर इसमें अतिथि के लिए पर्यायवाची अभ्यागत को भी हम अतिथि बोलते हैं। नेक्स्ट है पक्षी संबंधित पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें आपका प्राणेश, जिस स्त्री के पति जीवित हो उसके लिए हम एक शब्द में कहते हैं सधवा। देखिए फेंक कर चलाया गया जाने वाला हथियार को हम लोग एक शब्द में बोलते हैं उसको अस्त्र, ठीक है, ध्यान देना है, प्रश्न आ सकता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम बोलते हैं पाथे, एक शब्द में पाथे। और आधी रात का समय को एक शब्द में हम बोलते हैं निशीथ, ऑप्शन नंबर डी। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये देखिए प्रश्न फंस सकता है स्त्रैण, ध्यान देना यहाँ पे स्त्रैण न कि स्त्रैण, ठीक है। आधसा त्रा ऐक्यता अड़ा स्त्रैण। विशेषण बताइए, तो क्षम्य, फैन, शिक्षा, भ्रम, तो ये आपका क्षम्य। नेक्स्ट है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें देखिए आपके सौंदर्य और आपका ये अंतिम, सर्वोच्च, इसमें 3 आपके विशेषण हैं। और नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, तो आप जानते हैं कि ये आकाशी, आकाश का विशेषण आकाशी हो जाएगा। देखिए विशेषण ऐसे पहचानिए जिससे आपको दम लगे बोलने में, तो समझ लीजिए
इसे धर्म, ये आपका विशेष हो गया। धार्मिक, तो ये आपका हो गया विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां इस पानी भरने जा रही हैं। तो इसमें आपका पहचानना है। तो ये आप में विशेषण, ठीक है। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? अच्छा प्रश्न। आलसी। और चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित, चर्चाएं, चर्चा, चर्या। तो ये चर्चित। और विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो ये संज्ञा की विशेषता बताता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो ये इसमें आपका आंसर जाएगा नमक। बाकी सब जो है विशेष हैं, सॉरी विशेषण है, और ये आपका विशेष नहीं पूछा है, विशेषण नहीं है, तो ये आपका नमक हो जाएगा। और निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है आप बताता है? तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो देखिए साफ लग रहा है स्त्रियों, ये आपका वर्तनी गलत है, बाकी सब सही है। और अगला है, निम्नलिखित वाक्य को कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? तो इसमें देखिए, हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती है। तो इसमें आपका हो जाएगा हर युग से, ये आपका त्रुटि इसमें है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें क्या कार्य करना चाहिए? स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव रूप से तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका सही वाक्य हो जाएगा स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो ये आपके पूरे 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो इसी क्रम में 4 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं हिंदी के। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपने 60 में कितने प्रश्न सही किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य मित्रों तक ये पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।